पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी अभ्यासी बहनों और भाइयों को प्रणाम। अक्षर सत्य पुस्तक का अध्याय 7 सत्य चित्त और आनंद सच्चिदानंद, जिसे शुरू करते हैं। यह सत्य है कि चैतन्य अवस्था में अस्तित्व, ज्ञान और आनंद तीनों ही रहते हैं और उनके गुथे रहने का भान भी होता है। कारण यह है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो तीनों शरीरों का संयोग न हो। हृदय बीच में होने के कारण ऊपर नीचे अपने क्षेत्र के प्रभावों को लिए हुए कार्य करता है, जो इसकी विशेषता है। यह देखा जाता है कि सांस बाहर जाती है, भीतर आती है और ठहरती है। यह रेचक श्वास का बाहर निकलना, पूरक श्वास का अंदर आना और कुंभक ठहराव हर दशा में प्रतिक्षण होते रहते हैं। यह तीन शरीरों के परस्पर जुटे होने के कारण है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में जागृति नहीं होती और जागृता अवस्था में सुषुप्ति नहीं होती। न तो ऐसा सोचना चाहिए कि सुषुप्ति में जागृति या स्वप्न अवस्था नहीं होती है, परंतु हर व्यक्ति इसे नहीं जान सकता। केवल वे ही जान सकते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से समुन्नत हैं। मन अधिकांशतः अपने वैचारिक कार्यों की विशेषता द्वारा जाना जाता है और आत्मा शांति और सुख द्वारा। अन्यथा तीनों का प्रभाव इन तीनों में पाया जाता है। यही कारण है कि कर्म, ज्ञान और आनंद सभी क्षेत्रों में साथ साथ कार्य करते हैं। यह अवश्य है कि अपनी विशिष्टता और अधिकता के दृष्टिकोण से पृथक प्रतीत होते हैं। स्थूल शरीर की विशेषता यह है कि इसमें मूढ़ता के साथ कर्म होता है। सूक्ष्म शरीर अर्थात हृदय, मन की विशेषता कर्म, अज्ञान और ज्ञान है। उच्चतर अवस्थाओं में केवल ज्ञान है। कारण शरीर की विशेषता शांति और स्थिरता है। शांति और स्थिरता सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब मन उस अवस्था पर स्थिर होता है या वास करता है, तो यह वही रूप धारण कर लेता है और शांत और प्रसन्न हो जाता है। इसका यह स्थिरीकरण उपासना कहलाता है। हृदय आत्मा के साथ यही कार्य करता है। जो प्राप्त वस्तु को अप्राप्त मानता है और उसे प्राप्त करने के लिए व्यग्र रहता है, उसको ध्यान व कर्म की व्यवस्थाओं से गुजरना ही होगा। जो एक चीज को पूर्व प्राप्त समझता है, उसे इनकी क्या आवश्यकता। उदाहरणार्थ, सोने का कंगन कलाई के ऊपर खिसक जाने से धारक का भ्रमवश यह समझना कि वे चोरी हो गए हैं। इस प्रकार की खोज कर्म और ध्यान कहलाता है, जो भ्रमित मन के लिए परम आवश्यक है। निकट बैठने वाला और आसन लगाने वाला मन ही है। मन शीघ्र ही उस वस्तु का रूप धारण कर लेता है जिस पर वह स्थिर होता है। मन, हाथ, पाँव, नेत्र, नासिका, कर्ण, ये सभी मन के आवास हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की तो बात ही क्या। यह इन सब पर स्थित होता है और उपासना करता है। यह मन ही है जो अपनी वृत्ति से बाह्य वस्तुओं और दृश्यों पर बैठता है और तीनों प्रकार के सुखों का आनंद लेता है। उदाहरण के लिए, आँखों के सामने एक मेज है। मन की धार आँखों के द्वारा बहती है और मेज को उसी प्रकार परिवेष्टित कर लेती है जिस प्रकार नहर का पानी नहर से निकलकर क्यारी में जाकर उसी का रूप धारण कर लेता है। कर्म, ज्ञान और आनंद सुख के तीन रूप हैं। आँखों से बहती हुई धारा एक वस्तु को देखती है और उस पर सतत गिरती है। यह कर्म है। आँखें
अपने कर्म के कारण उसे घेर लेती हैं और उसका स्वरूप धारण कर उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करती हैं। यह ज्ञान है। वही आँखें बाह्य चीज़ों पर स्थिर हो जाती हैं और उनका आनंद उठाती हैं। यह आनंद है। इस प्रकार कर्म, ज्ञान और आनंद जो सच्चिदानंद के गुण हैं, किसी न किसी तरह साथ साथ चलते हैं। व्यवहार, विचार और परमार्थ में तीनों एक समान हैं। यहाँ तक कि नर नारी के संयोग में भी वही त्रिगुणात्मक सिद्धांत विद्यमान है। कर्म की उपासना में प्रारंभिक और मूढ़ता की गति होती है। मन इस पर देर तक स्थिर नहीं रहता है। ज्ञान की उपासना ऊपर और नीचे के सोच विचार की गति है। यहाँ भी मन बहुत समय तक नहीं टिक सकता। यह मध्य आसन है, परंतु यह दृढ़तापूर्वक अंतिम अवस्था में स्थिर होता है और इसलिए उसमें सुख है। यही कारण है कि सुख की इस अवस्था को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। किसी की बातों को सुनना कर्म है। उन पर विचार कर आपत्ति और संदेह व्यक्त करना ज्ञान है। यदि मन उन बातों की वास्तविकता अथवा सार तत्व पर स्थिर हो जाता है तो यह उपासना है जो सुख प्रदान करती है। इन्हें शास्त्रों में श्रवण, मनन और निधिध्यासन कहा गया है। निधिध्यासन शब्द का अर्थ ध्यान में बैठना है। ज्ञान में निसंदेह प्रकाश है, परंतु यह अपने आप में उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य की पूर्णता का साधन मात्र है। हम लोग रात्रि में दीप के लिए नहीं जलाते हैं, वरन उसके प्रकाश में कोई कार्य करने के लिए जो उद्देश्य या साध्य है। उसी प्रकार हमारे ज्ञान का भी कुछ उद्देश्य होता है। वह अपने आप में उद्देश्य नहीं है, किंतु अभी तक यही सुनते चले आए हैं कि ज्ञान ही परम उद्देश्य है और वेदांत भी यही कहता है। यह नहीं मालूम कि उपासना को आनंद क्यों कहा जाता है, क्योंकि सामीप्य और साथ बैठने का भी तो कोई उद्देश्य होना चाहिए। अतः यदि उसका कोई उद्देश्य है तो ज्ञान ही हो सकता है। सच्चिदानंद पद में केवल 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत कर्म है, चित ज्ञान है और आनंद अंतिम अवस्था है। परंतु यदि उपासना को आनंद नहीं माना जाता है तो सच्चिदानंद शब्दावली में किसी और शब्द को मिलाना पड़ेगा जिसमें चरम उद्देश्य स्पष्ट किया जा सके। परंतु यदि ऐसा किया जाता है तो प्राचीन शब्दावली सदोष, गलत और अपूर्ण सिद्ध होती है और उस चौथे शब्द का फिर कोई उद्देश्य मानना पड़ेगा। इससे अनवस्था दोष पैदा हो जाएगा, फिर तो वास्तविकता पर पहुंचना असंभव हो जाएगा। अतः उपासना या सत्संग संयोजन है। यह संयोजन ही उद्देश्य है और यह आनंद, प्रसन्नता और मस्ती की अवस्था है, बल्कि स्वयं आनंद ही प्रसन्नता और मस्ती है। यहाँ वेदांत का अर्थ समझने की आवश्यकता है। वेद ज्ञान का अंत, अंतिम सीमा, प्रसन्नता है और आनंद है। शास्त्रों का कहना है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य दुख का पूर्णतया अंत कर देना और उच्चतम कोटि का सुख प्राप्त कर लेना है। इससे यह सिद्ध होता है कि वेद अर्थात ज्ञान अपने आप में साध्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि उस वेद का अंत या उद्देश्य सुख और आनंद है। कर्म में भी सुख है, परंतु सुख में भी अंतर है। आनंद में भेद होता है। शब्द परमानंद या उच्चतम आनंद का प्रयोग उसी सूक्ष्म अंतर को विचार में रखकर किया गया है। यह उच्चतम आनंद, जिसे मैं सदैव उपासना कहता रहा हूँ, संयोजन, मिलाप, सम्मिलित या सत्संग है।
यह शब्द निसंदेह मिलाप या योग के अर्थ में भली प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, परंतु उपासना का लाक्षणिक और पारिभाषिक अर्थ पूजा और ध्यान या मनन माना गया है। यह आनंद या परमानंद उपासना है, बशर्ते कि उसकी वास्तविक या सच्चा उद्देश्य प्राप्त कर लिया जाए, और उसी कारण से उपासना को ज्ञान से श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा लगता है कि अभी तक आत्मा को आधार माना गया था, परंतु अब यह सिद्ध हो गया है कि यह व्यक्तिगत मन या शरीर का हृदय है। इसकी दो विशेषताएं हैं, गतिशीलता और मन चिंतन या मनन। मन का अस्तित्व इन विशेषताओं के कारण है। राग, द्वेष, इच्छा, सुख, ज्ञान और प्रयास, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। ब्रह्मा का अर्थ है वृद्धि करना, प्रयास करना, और मन चिंतन करना या मनन करना। अतः यह ब्रह्मांडी मन है। अतः इसमें भी शारीरिकता है, जो मात्र एक आवरण है। संस्कृत में शरीर को देह कहते हैं, जो देह से निकला है, जिसका अर्थ संयुक्त है। तीनों शरीर सूक्ष्म, स्थूल और कारण इसी प्रकार के हैं। स्थूल शरीर स्थूल परमाणुओं का संयोग जो व्यक्त है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म परमाणुओं का जो बाहर और भीतर दोनों के बीच में है। उसी प्रकार कारण शरीर कारण परमाणुओं का संयोग जो आंतरिक या अव्यक्त है। ऋषि मुनि नेति नेति अर्थात न वह यह है कहते हैं। यह नास्ति का अनुवाद है। इसके बाद जो कुछ कहा जाता है वह मात्र सुझाव, संकेत या इशारा है, परंतु बहुत कम लोग संकेत समझ सकते हैं। जिसकी लोग आकांक्षा करते हैं या जिसे मन ढूंढता है, वह न तो ईश्वर है, न ब्रह्मा, न पर ब्रह्मा। नेति नेति यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। यह किस प्रकार कर सकती है जिसे मन और बुद्धि व्यक्ति भी नहीं कर सकते हैं। यह संतों की चौथी अवस्था है और तुरीय कहा जाता है। सामान्यतया लोग कारण शरीर उपासना की सूक्ष्मताएं या उपासना भेद और सुख के रहस्य के बारे में नहीं जानते हैं। अतः इसी विषय पर प्रश्नों की श्रृंखला बनी रहती है। आंखें सब कुछ देखती हैं, परंतु अपने आप को नहीं देखती हैं। नाक सबका गंध लेती है, पर अपना गंध नहीं। कान सब कुछ सुनते हैं, पर अपने आप को नहीं सुनते हैं। आप सबको जानते हैं, पर अपने आप को नहीं जानते हैं। यह अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए आपको एक कृत्रिम दर्पण की आवश्यकता है, जिसका उपयोग आप पहले से ही कर रहे हैं। सहायता प्रारंभ हो गई है और क्रमशः जब आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो आप स्वतः संतुष्ट होकर चुप हो जाएंगे। तब प्रश्नों की लड़ी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति बिना विपरीत मार्ग का अनुसरण किए इसका अनुभव नहीं कर सकता। यह सबका आधार मात्र है। यहाँ तक कि आप और हम जब तक व्यक्त रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, हम सभी शरीर सेवी हैं। यही कारण है कि आत्मा, ब्रह्मा आदि की व्याख्या शरीरधारी के रूप में किया गया है। यह सभी वास्तव में शरीर हैं, चाहे वे स्थूल हों, सूक्ष्म हों या कारण हों। यह तीनों क्रमशः शरीरों के नाम व परिभाषा हैं। नाम और रूप स्वयं ही शरीर है। निराकार साकार शरीर है। निर्गुण और सगुण भी शरीर ही है। नेति नेति नेति। धन्यवाद।